वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कुछ क्राइम के हवाले से। क्राइम अपडेट्स आज हमने अपने प्रोग्राम के अंदर जो चीज़ें रखी हैं, जो आज शहर भर में होता रहा, उसमें रेंजर्स की भी एक बड़ी कार्रवाई है, लेकिन रैपिड रिस्पांस फोर्स की अगर बात की जाए तो उसका एहलकार भी जख्मी हुआ। कैसे जख्मी हुआ ये भी आपके सामने रखेंगे। और कराची के अंदर आज पहली बड़ी वारदात रिपोर्ट हो चुकी है। 60 लाख रुपए घर से लेकर फरार हो गए। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त क्राइम रिपोर्टर ऑन कॉल मौजूद है हारून रशीद। हारून, जानना चाहूंगा ये आरआरएफ के एहलकार के साथ आज ये मामला कैसे पेश आया? ये जख्मी हुआ, फिर इसके बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया, एसएसपी केमाड़ी भी वहां पर पहुंची, तमाम मामला क्या है? देखिए बलाल साहब, आज सईदाबाद थाने का ये पुलिस एहलकार है जो कि सईदाबाद A25 रोड आरआरएफ हेडक्वार्टर के नजदीक मोटरसाइकिल पर गश्त पर थे। ये इसके साथ एक और पुलिस एहलकार भी था। तो सामने से राउंड साइड से आने वाले मोटरसाइकिल सवारों ने मुसल्लह मुलजिमान ने पुलिस को देखते ही इन पे फायरिंग कर दी है। फायरिंग के नतीजे में जो है हेड कांस्टेबल है हनीफ, इसको गोली लगी और ये शदीद जख्मी हो गया है। उसको तिब्बी इमदाद देने के लिए आगा खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और गोली जो इसके पेट में लगी है जो कि खतरनाक साबित हो रही है। जब मेरी बात हुई एसएसपी केमाड़ी फिदा हुसैन जावरी से, उन्होंने कहा कि मैं अभी थोड़ी देर कबल जो है आगा खान अस्पताल से होकर आया हूँ। डॉक्टरों ने पुलिस एहलकार के लिए 24 घंटे अहम के करार दिए हैं और इसकी कंडीशन जो है ना सीरियस है। एसएसपी केमाड़ी का मजीद कहना था कि जो है ये आम रूटीन की पुलिस, ये मोटरसाइकिल जो गश्त होती है उस पे गश्त पर थे। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की है जिससे ये जख्मी हुआ है। केमाड़ी का कहना, एसएसपी केमाड़ी का मजीद कहना था कि इतराफ के इलाकों की सीसीटीवी फुटेज हासिल की जा रही है। मुल्जिमान का अब तक कुछ पता लगाया जा सका है? और ये फायरिंग क्यों की थी? क्या पुलिस एहलकार ने, जो एहलकार दोनों थे, उन्होंने रोकने का इशारा किया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो, क्योंकि एक तरफ से ये जा रहे थे, वो सामने से आने वालों ने देखा शायद पुलिस हमारे को पकड़ ना ले, क्योंकि वो मुसल्ला थे, तो उन्होंने फायरिंग कर दी। वलाल साहब, इसमें एक मेन चीज ये आती है कि आरआरएफ सिंध का हेडक्वार्टर है यहाँ और चांदी कदम के फासले पर सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी है। ये एहसास मकामात है, इन पे सीसीटीवी फुटेज का ना होना पुलिस के लिए बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि इतना बड़ा एक कैसे हेडक्वार्टर के सामने वाकया हो जाता है और मुल्जिमान बआसानी फरार हो जाते हैं। ठीक है, बहरहाल आगे बढ़ेंगे। इस पर भी जो है वो अहम डेवलपमेंट जब सामने आएगी नाज़रीन आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान सिंध रेंजर्स की अगर बात की जाए तो आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं। 100 से ज़ायद जो वारदातें थी उसमें मुलव्विस थे। क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, आज रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए लियाकताबाद का एरिया है, लियाकताबाद C1 एरिया में कामयाब कार्रवाई की है और 2 खतरनाक मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। इब्तदाई तौर पर तहकीकात पर मुल्जिमान ने जो है 100 से ज्यादा डकैती की वारदातों का इंकशाफ किया है और कुछ शहरियों को दौरान डकैती जख्मी भी करने का इंकशाफ किया है। गिरफ्तार मुल्जिमान की जो है वो शनाख्त मोहम्मद हमजा और शाहजेब के नाम से की गई है। मुल्जिमान से 25 अदद मोबाइल फोन, 2 छीनी हुई मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई है। मुल्जिम जो है दर्जनों मुकदमात में गिरफ्तार होकर जेल में जा चुके थे, लेकिन इसके बावजूद ये जेल से रहा होने आने के बाद भी डकैती की वारदातें करते थे। पुलिस और रेंजर्स ने जो आज ये कामयाब कार्रवाई की है, मुल्जिमान की गिरफ्तारी जो है ठीक है। बहरहाल आज की एक बड़ी वारदात भी रिपोर्ट हुई है खैबान मुजाहिद में, उसका अहवाल भी सुनाइएगा। जी देखिए बला साहब, रवां साल 2023 का आज दूसरा दिन था और कराची के रवां साल की सबसे बड़ी की चोरी की वारदात सामने आई है। दरख्शां का इलाका है, थाने की हदूद है, डिफेंस का एरिया है। दरख्शां के लगे खैबान मुजाहिद घर में चोरी की गई है। मुल्जिमान जो इब्तदाई तौर पर हमें बताया जा रहा था कि 60 लाख रुपए की मालियत की नकदी लूट कर गए हैं, चोरी करके लेके गए। जब मेरी बात हुई SHO दरख्शां से तो उनका कहना था कि 50 लाख रुपए की चोरी हुई है और फैमिली जो है वो अपने रिश्तेदारों के पास गुज़श्ता 5 दिन से इस्लामाबाद गई हुई थी। घर में कोई मौजूद नहीं था। बंगले पे ना तो इन्होंने कोई चौकीदार रखा हुआ था, ना कोई और फर्द घर पे कोई नौकर वगैरह भी नहीं थे। ठीक है। और मुतासिर फैमिली को पड़ोसियों ने फोन करके इतला दी थी कि आपके घर पे जो है वो तोड़ फोड़ की कोई आवाज आ रही है। इसके बाद इन्होंने तवज्जो इतनी नहीं दी। जब आज फैमिली आई है, जब इन्होंने अपने घर देखा तो उसमें टूट फोड़ी हुई थी और उनका कहना था कि हमारे घर पे तकरीबन 50 लाख रुपए नकदी थी, वो चोरी हो चुके हैं।
ٹھیک ہے، بہرحال بہت شکریہ ہارون اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بڑی واردات کو کس طرح سے ٹیک اپ کیا جاتا ہے، سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی ہوں گی، مقدمہ کو جو ہے وہ آگے لے کر چلیں گے اگر درج کیا گیا ہے۔ بہرحال موسم کا احوال بھی آپ کو سناتے جائیں۔ کراچی کے اندر سردیوں نے اب ڈیرے جما لیے ہیں، محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی پیش گوئی کر دی گئی ہے۔ ملک بھر کی اگر بات کی جائے تو ملک کے بالائی جو حصے ہیں وہ سردی کی شدت میں اس وقت لپٹے ہوئے ہیں۔ استور کی بات کی جائے، کلام کی بات کی جائے، سوات کی بات کی جائے تو -10 سے بھی تجاوز کر چکا ہے یہ ٹیمپریچر۔ اب کراچی کے اندر جو پیش گوئی سنائی گئی ہے، بتائی گئی ہے 3 جنوری سے کہا گیا ہے کہ سرد ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں گی۔ درجہ حرارت 7 سے 9 تک جا سکتا ہے رات کے اوقات میں، اور دن کے اوقات میں 23 سے 26 ڈگری ہے وہ رہنے کے امکانات ہیں۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ سردی کی شدت اور تیزی اختیار کر جائے گی، 7 سے 8 جنوری تک ایک اور سسٹم آئے گا، اور مغربی ہواؤں کا جو سسٹم ہے جو ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں بلوچستان کی، اور ایک بڑی کامنلی سیئنگ ہے کہ کوئٹہ کی ہوائیں، تو کوئٹہ کی جانب سے جو ہوائیں چلیں گی تو اس سے مزید موسم سرد ہو جائے گا۔ 15 جنوری کے بعد یہ مغربی ہواؤں کا جو سسٹم ہے ملک بھر میں داخل ہونا شروع ہو جائے گا، پراپر سردیاں ہوں گی، اور سردی ہو سکتا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے طوالت اختیار کر جائیں۔ بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔